हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पीड ऑफ साइंस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 90 तक देख लिया था और हम लोग कर रहे थे हम लोग धातु और अधातु के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। धातु और अधातु के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। तो आइए हम लोग टाइम को एक्सपेंड नहीं करते हुए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रकृति में क्रियाशील धातुएं डैश में नहीं पाई जाती है। तो ये जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, इसको हम लोग जो है अयस्कों से प्राप्त करते हैं। इसको काफ़ी शुद्धिकरण करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्कों के सांद्रण के लिए विद्युत चुंबकीय विधि प्रयुक्त होती है। तो किस प्रकार के अयस्क है? तो यहाँ पे दे रहा है चुंबकीय विधि, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या है, इसका चुंबकीय अयस्क होते हैं। किस प्रकार के अयस्क होते हैं? चुंबकीय अयस्क के सांद्रण के लिए होता है ये सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है हमारा जो होता है वो सिल्वर हो जाता है, और सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा वो 47 हो जाता है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर है, आप लोग याद कर लीजिए। सिल्वर हो गया आपका, ये लेड हो गया, लेड का 82 होता है। मरकरी हो गया, इसका मरकरी का हो जाता है हमारा 80 हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं में विद्युत का सबसे मंद चालक कौन सा होता है? तो देखिए मंद चालक जो हो जाता है हमारा लेड होता है। लेड इसका अभी बताएं, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है लेड का वो 82 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे अयस्कों में उपस्थित अपद्रव्य को कहा जाता है। अपद्रव्य मतलब जो होता है यहाँ पे अशुद्धि, इसको अशुद्धि को उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो होता है इसको गैंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी धातु का मरकरी के साथ बना समांग मिश्रण क्या कहलाता है? समांग मिश्रण मतलब जो होता है ना वो इक्वल अमाउंट में मिलेगा। जैसे कोई ए है और एम बी है, तो इसको हम लोग 5 kg लिए हैं तो इसको भी 5 kg ही लेंगे। जैसे मिल्क और वाटर हो गया, मिल्क और वाटर हो गया, तो इसमें अगर इसको हम लोग 1 लीटर ले रहे हैं तो इसको भी वन लीटर ही लेंगे। ये होता है समांग मिश्रण। तो इसको हम लोग यहाँ पे अमलगम कहते हैं, इसको अमलगम कहते हैं। ये मरकरी के साथ जो भी समांग मिश्रण बनेगा जो इस भी धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे का जस्तीकरण कर देने से उसका ब्लैंक्स नहीं होता है, तो उसका जो है ना क्षय नहीं होता है, संक्षारण नहीं होता है, वह गलता नहीं है। सोडियम एवं पोटेशियम होते हैं तो ये जो है क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय धातु हैं होते हैं। और जो ग्रुप 2 का जो एलिमेंट होता है वो अल्कली अर्थ मेटल होते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक कार्बोनेट है, इसको गर्म किया। यहाँ पे देखिए ब्लैंक साइज में हम फिल इन द ब्लैंक से बनना है। तो जिंक कार्बोनेट है, ये बन गया हमारा किसमें? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए इसको जो है ना, जब भी हम लोग इसको मेल्टिंग यानी द्रवणांक बिंदु से हम लोग कम टेम्परेचर देते हैं, जैसे मान के चलिए कि इसका द्रवणांक बिंदु 110 डिग्री पर ये गल रहा है, अगर इसको 90 डिग्री पर हम लोग गर्म कर रहे हैं तो ये हमारा इसमें बन गया। अब देखिए इस प्रकार की विधि को हम लोग कहते क्या है? देखिए इसको हम लोग निष्पादन कहते हैं। जब भी हम लोग मेटल को द्रवणांक बिंदु से कम टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करते हैं, कम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निस्तापन बोलते हैं। उसको हम लोग निस्तापन बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। और ये होता कब है? वायु की अनुपस्थिति में। यहाँ पे वायु नहीं होता है, वायु की अनुपस्थिति में होता है ये। और यही यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जिंक सल्फाइड है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहा है, तो ये बन गया हमारा क्या? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इस प्रकार की जब भी रिएक्शन होगा जिस जिंक ऑक्साइड और ये हमारा ये बनेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? इसको हम लोग भर्जन बोलते हैं, हम लोग इसको भर्जन बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कोई मेटल है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे वो द्रवणांक मतलब लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग ना 90 या 85 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे धीरे धीरे, तो वो इस प्रकार की विधि को हम लोग कहते हैं भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। और यही जब वायु की अनुपस्थिति में होगा तो इसको हम लोग निस्तापन कहेंगे, इसको निस्तापन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसें होती है, तो जितने भी उत्कृष्ट गैसें होती है वो अक्रिय गैस उसको बोला जाता है, उसको अक्रिय गैस बोला जाता है। अक्रिय गैस जो है ग्रुप 18 में होते हैं। ये जो होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होते हैं। ये सभी जो है वो अक्रिय गैसें हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत संयोजक यौगिक जल में प्रायः, वैद्युत संयोजक यौगिक जो है जल में यहाँ पे जो विलेय होते हैं और जल में विलेय होते हैं, और कार्बनिक विलायकों में वो अविलेय होते हैं, वो अविलेय होते हैं। कह रहा है देखिए यहाँ पे दो परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होने पर क्या बनता है? तो ये द्विबंधन बनेगा, द्विबंधन बनेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का होगा तो एकल बंधन बनेगा, यहाँ पे एकल बंधन होगा वो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक यौगिक है, तो ये जो है ना आयनिक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक आयनिक यौगिक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है क्योंकि क्लोरीन के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस आर्गन से कम होती है। कितना कम होती है? तो 1 होता है, क्योंकि क्लोरीन के बाद जो है वो आर्गन ही आता है। क्लोरीन जो है एक कम होता है आर्गन से। देखिए दोस्तों इसमें है क्या ना, हम लोग देखिए इतने कम टाइम में 5 मिनट से 6 मिनट में हम इतने क्वेश्चन आप लोग को करा दे रहे हैं। और एग्जाम में जाने से पहले आप लोग अगर इसको एक बार देख लेते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट अगर मान के चलिए 2-3 नंबर 4 क्वेश्चन भी आ रहा है तो इसमें बहुत बड़ी सफलता एक हासिल होगी। इसलिए हम कहेंगे कि एग्जाम में जाने से पहले आप इसको एक बार जरूर देखें। जैसे आप कहीं बैठे हैं या खाना खा रहे हैं तो इसको ऑन कर दें, चालू कर दें और आप इसको सुनते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।